गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल का 7th पेपर भारतीय समाज पर दृष्टिकोण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के अग्रणी यानी पायोनियर्स। तो सबसे पहले जो है हम समाजशास्त्र के उद्भव और विकास के 5 समाजशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्हें समाजशास्त्र के जगत में अग्रणी या पायोनियर्स से संबोधित किया जाता है। ये हैं ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्कीम और मैक्स वेबर। इनके योगदान को जो है हम निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं, जिनमें निम्नलिखित हैं उनके नाम। समाजशास्त्र के अग्रणी पहले हैं ऑगस्ट कॉम्ट, दूसरे हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरे कार्ल मार्क्स, चौथे एमाइल दुर्कीम और पांचवें मैक्स वेबर, जो आप तालिका के माध्यम से देख सकते हैं। जिनमें पहले ऑगस्ट कॉम्ट हैं, जिनका जो समय है 1798 से लेकर 1857 तक, इसके अंतर्गत उनका जो है योगदान हम का अध्ययन कर रहे हैं। ऑगस्ट कॉम्ट का समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में प्रमुख योगदान है, जिसे निम्न 4 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला है समाजशास्त्र के जनक के रूप में योगदान। दूसरा है विज्ञानों के विकास का श्रेणी क्रम के निर्धारण के रूप में योगदान। तीसरा है समाजशास्त्र की विषय सामग्री के निर्धारण के रूप में योगदान। और चौथा है समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति से संबंधित नियमों और अवधारणाओं के निर्माता के रूप में योगदान। तो हम सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट के प्रथम बिंदु है समाजशास्त्र के जनक के रूप में योगदान, उसका अध्ययन कर लेते हैं। फ्रांस में जन्मे ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र विषय की स्थापना 1838 में की थी। इनको समाजशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। इनका उद्देश्य ऐसे सामाजिक विज्ञान का उद्भव और विकास करना था जो मानव समाज का अध्ययन उसी प्रकार से करे जिस प्रकार से कि प्राकृतिक विज्ञान भौतिक जगत का करते हैं। समाजशास्त्र भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह से समाज के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन करे, आणविक पद्धतियों की सहायता से समाज के विकास एवं संरचना संबंधित नियमों का निर्माण करे। ऑगस्ट कॉम्ट ने अपना अधिक समय समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने में लगाया। यही यानी 1838 से समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के इतिहास का शुभारंभ होता है। दूसरा बिंदु है विज्ञानों के विकास का श्रेणी क्रम के निर्धारण में योगदान। ऑगस्ट कॉम्ट ने विभिन्न विज्ञानों की उत्पत्ति और विकास का क्रम, उनकी जटिलता, घटनाओं के प्रकारों, मानवता से निकटता के आधार पर बताया है। वे मानते हैं कि सर्वप्रथम गणित शास्त्र का विकास हुआ। गणित शास्त्र अन्य सभी विज्ञानों का आधार शास्त्र है। गणित शास्त्र के बाद लेकिन इस पर आधारित नक्षत्र विज्ञान का विकास हुआ। इसी प्रकार से नक्षत्र विज्ञान पर आधारित भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र का विकास हुआ। इन सब विज्ञानों पर आधारित एवं जटिल शास्त्र समाजशास्त्र का विकास हुआ है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र की विषय सामग्री के निर्माता के रूप में। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को 2 प्रमुख प्रकारों में बांटा है। पहला है सामाजिक स्थितिकी और दूसरा है सामाजिक गतिकी। ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र प्रथम सामाजिक स्थितिकी या स्थिरता के अंतर्गत समाज की संरचना का अध्ययन करता है। समाज की विविध इकाइयों की जटिलताओं का क्रमबद्ध अध्ययन और विश्लेषण करता है, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन। इसमें समाज की विभिन्न इकाइयों की पारस्परिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की खोज का अध्ययन किया जाता है तथा सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की खोज की जाती है। कॉम्ट ने समाजशास्त्र विषय सामग्री का दूसरा प्रकार सामाजिक गतिकी बताया है, जिसके अंतर्गत समाज के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया एवं परिवर्तन के निर्धारक कारकों की खोज की जाती है। ऑगस्ट कॉम्ट की मान्यता थी कि प्रत्येक समाज का विकास विभिन्न स्तरों में होता है। अब हम अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति से संबंधित नियमों और अवधारणाओं के निर्माता के रूप में ऑगस्ट कॉम्ट का योगदान, यानी जो उनका चौथा बिंदु है। इसको जो है ज्ञान के विकास का नियम कहा गया है। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने ज्ञान के विकास पर आधारित मानव प्रगति का नियम निर्मित किया है, जिसे ज्ञान के विकास का नियम भी कहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे प्रत्येक विचार और संपूर्ण मानवीय बौद्धिक विकास के 3 स्तर होते हैं। पहला धार्मिक, दूसरा तत्वमीमांसी और तीसरा है प्रत्यक्षवादी।
तो ऑगस्ट कॉम्ट ने ज्ञान को विकास का आधार बताते हुए बताया कि ज्ञान की प्रथम अवस्था धार्मिक थी। प्रारंभ में प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक या धार्मिक आधार पर की जाती थी। कभी यह माना जाता था कि वर्षा का होना इंद्र की इच्छा पर निर्भर था। इस धार्मिक स्तर वालों के हाथ में राजनीतिक सत्ता होती थी। ज्ञान के विकास की दूसरी अवस्था थी तत्वमीमांसीय। इस स्तर पर घटना की व्याख्या और बोध को के स्रोत अमूर्त शक्तियों को माना जाता था। मध्ययुग और पुनर्जागरण काल ज्ञान का तत्वमीमांसी काल था। इस काल में राजनीतिक प्रभुत्व चर्च के अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों के पास था। ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार ज्ञान के विकास की तीसरी अवस्था वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी है। इस अवस्था में वही ज्ञान स्वीकार किया जाता है जिसकी पुष्टि वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी आधार पर की जाती है। इस ज्ञान के स्तर पर ब्रह्मांड के नियमों का अध्ययन, अवलोकन और परीक्षण, प्रयोग और तुलना के आधार पर किया जाता है। इनके मतानुसार समाजशास्त्र भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह से समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, विज्ञान की विधियों, अवलोकन, परीक्षण, तुलना के द्वारा करेगा और सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण और व्याख्या भी करेगा, सार्वभौमिक नियमों का भी निर्माण करेगा। तो समाज सावयव का एक रूप है। ऑगस्ट कॉम्ट मानते हैं कि समाज और जीव दोनों में संरचना और प्रकार की समानता होती है। समाज सावयव का ही रूप है। जीव और पेड़ों की तरह से समाज की भी एक संरचना होती है। इस संरचना का निर्माण अनेक अंतर संबंधित अंगों से मिलकर होता है। समाज की संरचना का उद्भव और विकास धीरे धीरे सरल से जटिल के रूप में होता है। वे मानते हैं कि श्रम विभाजन के द्वारा समाज सरल से अधिक जटिल, विभेदीकृत और विशेषीकृत होता जा रहा है और जो है सामाजिक एकता का निर्माण होता है। तो संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि यही ऑगस्ट कॉम्ट का समाजशास्त्र के प्रतिपादन और विकास के रूप में योगदान है, जिसका और सार्थकता जो है आज भी प्रासंगिक रूप में उल्लेखनीय है।